नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। राजनीतिक पन्नों पर एक नया चैप्टर जोड़ेगा बिहार। कितनी सफल है ये रणनीति? भाजपा विरोधी दिग्गज नेताओं का बिहार में जुटान होने वाला है। क्या करेगी भाजपा सरकार? अगले साल लोकसभा चुनाव है और मणिपुर में दंगा भड़क गया है, वह भी स्थानवाद और जातिवाद के नाम पर। मणिपुर में भाजपा की सरकार है और अमित शाह ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का निर्णय दे दिया है। भाजपा के खिलाफ देश में बन रहे हैं विरोधी माहौल। इससे निपटने में भाजपा कितनी है कारगर? अगले साल भाजपा बचा पाएगी अपना लोकसभा सीट या धोना पड़ेगा उसे हाथ? देश में भाजपा की सरकार है और पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री है। पीएम मोदी देश के ऐसे तीसरे प्रधानमंत्री है जो लगातार दूसरी बार निर्विरोध प्रधानमंत्री के पद पर चयनित हुए। भाजपा के पास पीएम मोदी का चेहरा और अमित शाह की रणनीति है। इन रणनीतियों से कितना कारगर हो पाएगी भाजपा? नीतीश को कितना दे पाएगी टक्कर? क्या होगा अमित शाह का अगला कदम? देश की और राज्य की रणनीतियों में अमित शाह का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, लेकिन इन दिनों बिहार में जो एक मुहिम छिड़ गई है वह है नीतीश कुमार की मुहिम। केंद्र से भाजपा को हटाओ की मुहिम, राज्य से भाजपा की सरकार हटाओ की मुहिम। कभी नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। वापस नीतीश कुमार आए और भाजपा के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाए, लेकिन ऐसा क्या हुआ सरकार के बीच जो नीतीश कुमार ने पल्ला झाड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बना ली और भाजपा को बेदखल कर दिया। इतना ही नहीं, नीतीश इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ चुके हैं कि देश में केंद्र की सरकार में भाजपा को हटाना है, भले ही पीएम कोई भी बने। भाजपा को पीएम मोदी को हटाने की मुहिम इतनी जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है कि राजनीतिक पार्टियां आपस में बातचीत करना पसंद नहीं करते थे, आज एक साथ कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। देश में कर्नाटक चुनाव पूरा होने के बाद बिहार में बड़ी बैठक होने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा के खिलाफ देश के दिग्गज नेताओं की बैठक होने वाली है, जिसमें सारी रणनीतियों पर चर्चा होगी। देश का पीएम कौन बनेगा, चेहरा कौन होगा, इन सारी बातों को लेकर विचार विमर्श और रणनीतियां बनेगी। सम्राट चौधरी ने तंज कसा था, बाराती तो सजी है, दूल्हा कौन होगा? वह समय जल्द आने वाला है जब इस बात का ऐलान होगा कि दूल्हा कौन बनेगा। तब आगे क्या बयान देंगे सम्राट चौधरी? नीतीश कुमार के नजदीकी जल संसाधन मंत्री संजय झा का कहना है कि कर्नाटक चुनाव की वजह से कुछ दिनों के लिए बिहार में विपक्षी एकता की मीटिंग को रोक दिया गया है। नीतीश कुमार लगातार विपक्षी नेताओं से टेलीफोन पर बात कर रहे हैं और मुलाकात भी कर रहे हैं। बिहार में 17, 18, 19 मई को बिहार में विपक्षी नेताओं की बैठक हो सकती है। नीतीश कुमार सभी नेताओं से बातचीत कर रोड मैप बना रहे हैं। हम लोग पॉजिटिव दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। चलाए जा रहे मुहिम को सफलता मिल रही है। जल्द ही स्थिति साफ हो जाएगी। भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि विपक्षी दल एकजुट हो जाए और हमारी जीत सुनिश्चित हो। इस मुहिम में हमें सफलता भी मिल रही है। विपक्ष के नेता चाहते हैं कर्नाटक चुनाव के बाद एक मंच पर आना, एक बड़ी मुहिम की शुरुआत होगी। नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हुए हैं, अपनी मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं और दिन ब दिन एक नए लीडर उनके पक्ष में होते नजर आ रहे हैं। लेकिन भाजपा सरकार क्या कर रही है? क्या केवल भाजपा सरकार बयानों से अपना काम चलाएगी? क्या हमलों से चुनावी रणनीति तैयार करेगी? अमित शाह अब तक खामोश है और सम्राट चौधरी जिस तरह बयान दे रहे हैं वह राजनीतिक गलियारों में कुर्सी के लिए आपसी मतभेद में दिए जाने वाले बयानों और लड़ाइयों जैसे प्रतीत होती है। नीतीश सरकार एक मुहिम छेड़ रही है और भाजपा के मंत्री हल्के बयानबाजी कर रहे हैं। चाहे राजनीतिक मुद्दा हो या जनगणना की मुद्दा हो या सरकार बनाने और बिगाड़ने का मुद्दा हो, इन सब से ऊपर उठकर भाजपा अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाई है। जदयू ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से यह ट्वीट किया है कि देश का एक हिस्सा मणिपुर जो भाजपा शासित है गंभीर हालातों से गुजर रही है और देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह चुनाव प्रचार में व्यस्त है। मीडिया खामोश है। ऐसा लोकतंत्र तो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। मणिपुर की बेहतर स्थिति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर एक पैसा भ्रष्टाचार मिल जाए तो चौराहे पर
फांसी दे दें, मगर रोज रोज का यह तमाशा बंद करें। हालांकि पीएम मोदी और अमित शाह गंभीर स्थितियों से निपटने के लिए जाने जाते हैं और यही वजह है कि निर्विरोध पीएम मोदी देश के दूसरे प्रधानमंत्री लगातार बने हैं। देश के राजनीतिक इतिहास में यह पहली बार होगा जब किसी पार्टी को प्रधानमंत्री को हटाने के लिए एक मुहिम छेड़ा जा रहा हो, एकता बनाई जा रही हो, विपक्षी एकता। लेकिन भाजपा के बड़े लीडर भी खामोश हैं। आखिर क्या स्ट्राइक चल रहा है उनके दिमाग में? या वे नीतीश के मुहिम को हल्के में ले रहे हैं, या वे जवाब देने के लिए एक उचित वक्त का इंतजार कर रहे हैं, या उनके पास बिहार के सीएम उम्मीदवार के लिए कोई चेहरा ही नहीं है? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार अपने मुहिम के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और भाजपा खामोश नजर आ रही है। तो ऐसे ही पॉलिटिकल खबरों के लिए बने रहे प्रेस बिहार के साथ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने विचार हमारे साथ साझा करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।